12 साल बाद मित्रों बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाने वाले हैं। तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि को कुछ सौगात देके जाएंगे या नहीं जाएंगे, या तुला राशि वाले को डिप्रेशन परेशानी वैसी की वैसी बनी रहेगी? बृहस्पति के गोचर से कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। वैसे भी तुला राशि का अगर देखा जाए तो ये जो गोचर है आपके अष्टम भाव में हो रहा है, यानी आपकी राशि से अष्टम भाव में ये गोचर हो रहा है। और शास्त्र के अनुसार लिखा है कि अष्टम स्थाने स्थितो जीवा भाग्य वृद्धिदायका, यानी अष्टम स्थान के अंदर जब भी बृहस्पति आपके गोचर में आते हैं तो कहीं ना कहीं छठे का संबंध आठवें से हो जाता है। 6-8 का जब संबंध हो जाता है, नेगेटिव का जब संबंध हो जाता है तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बनता है, यानी परेशानी के अंदर भी सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो भी संघर्ष है उसके अंदर विजय प्राप्त होनी स्टार्ट हो जाती है। जिस प्रकार से कुंदन तप के सोना बनता है, उसी प्रकार से परेशानियां आके आपके जीवन में आप भाग्य की वृद्धि करते हैं, आपके आत्मविश्वास की वृद्धि करते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो विपरीत राजयोग है, यानी विपरीत परिस्थिति में भी आप को लाभ मिलेगा और अनुभव भी मिलेगा। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बृहस्पति जब अष्टम भाव के अंदर गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं अचानक कोई बड़ी लॉटरी, कोई लकी ड्रॉ आपका लग सकता है, कोई जैकपॉट में भाई आपका नंबर आ सकता है। अब आप कहेंगे तुला राशि वालों कि मैंने लकी ड्रॉ की बात क्यों की, कि बहुत लोगों के लकी ड्रॉ लगते हैं इसलिए मैंने बात की। साथ ही साथ कुछ लोगों को बड़ी सफलता हाथ आ सकती है, या फिर देखा जाए तो कुछ लोगों को बड़े पोजीशन का ऑफर आ सकता है, बहुत अच्छा नौकरी का योग लग सकता है। यानी कुल मिला के बड़ा कुछ तुला राशि के हाथ आने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। क्योंकि अष्टम भाव में मिलेगा तो बड़ा ही मिलेगा, छोटा मोटा नहीं मिलेगा, घबराना नहीं, मिलेगा तो बड़ा ही मिलेगा। साथ ही साथ गांव में तुला राशि का मकान का कुछ रेनोवेशन हो सकता है, या पैतृक जमीन का कुछ फैसला हो सकता है। पहाड़ों की यात्रा इस गोचर के कारण आपकी ज़्यादा रहने वाली, और ये मैं आपको बता दूं ये जो गोचर है 1 मई 2024 से लेकर और कहीं ना कहीं 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। तो यानी कि यहाँ तक तुला राशि वाले घर में टिकेंगे नहीं, कभी इस पहाड़ की यात्रा, कभी उस तीर्थ की यात्रा, कभी उस एडवेंचर पे आप जाते ही रहेंगे। साथ ही साथ भाग्य से आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। विपरीत राजयोग के कारण आपको बड़ा पद मिल सकता है। मैंने कहा ना, बड़ी ही चीज मिलेगी, छोटी मोटी चीजें नहीं मिलेगी, यानी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि अष्टम भाव में चीजें बड़ी मिलती है। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का जो ये गोचर है ये तुला राशि के लिए बड़ा ही देने वाला है, छोटा मोटा चीज नहीं देगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है। 5वीं दृष्टि से देखा जाए तो आपके अष्टम भाव से इसकी दृष्टि पड़ रही है कन्या राशि, जहां पर 6 लिखा है, यानी व्यय भाव में आपकी दृष्टि है। यहां पर तुला राशि को मिश्रित फल देगा, यानी कि यहाँ से आपके विदेश जाने के योग बनते हैं, या फिर विदेशी कामों में आपको सफलता मिलती है, आपका वीज़ा सैंक्शन हो सकता है, विदेश में कोई कंपनी आपको बुला सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये भाव बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पर जाने पर आपको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, टेंशन तो बनी ही रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका योग तो बन रहा है, लेकिन सुख नहीं प्राप्त होगा, याद रखिएगा उस योग का। साथ ही साथ यहाँ पर जो दृष्टि है आपकी तीर्थ यात्रा बहुत कराने वाला है, यानी जो तुला राशि वाले हैं पूरा साल भर का मोटा साल भर काफ़ी तीर्थ के दर्शन करने वाले हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो वो आपके धन भाव में पड़ रही है। तो धन भाव में पढ़ने से अचानक कोई व्यक्ति की राय से आपको लाभ हो सकता है, अचानक कोई व्यक्ति आपको कोई ऑफर दे सकता है जिससे कि आपको भी वो हाथ पकड़ के ऊपर ले जाएगा। साथ ही साथ आपका एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं, आपके एक्स्ट्रा धन जिसको कहते हैं ना, एक्स्ट्रा धन आप समझ ही गए होंगे, उसके योग बनते हैं। खूब धन में वृद्धि रहेगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी भी मित्र की राय से, किसी जान पहचान वाले की राय से, या उसके साथ पार्टनरशिप में, या वो व्यक्ति आपको जबरदस्ती आगे बढ़ाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंस का मैटर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन किसी की राय किसी की वजह से ही होगा।
साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में आ रही है। जो 9वीं इसकी दृष्टि है वो चौथे भाव में आपके है। तो कहीं ना कहीं घर के अंदर विवाह शादी कोई मांगलिक रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी परिवार के सदस्यों के भी रुके हुए काम बनते हुए आपको नजर आएंगे। कब तक? 29 मार्च 2025 तक, ये डेट भी नोट करें। साथ ही साथ आपके वाहन खरीदने के योग या प्रॉपर्टी का रेनोवेशन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी आपके नजर आ रहे हैं। यदि आप तुला राशि के और स्टूडेंट है तो विद्या के लिए बड़ा जबरदस्त ये 29 मार्च 2025 तक समय रहने वाला है, यानी बृहस्पति का रोटेशन स्टूडेंट के लिए बड़ा लाभकारी है। यदि आप राजनीति में हैं या आप किसी सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, जनता के सेक्टर में आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, या आप जज हैं, तो या आप मीडिया से संबंधित है, तो आपकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा बृहस्पति का ये गोचर। और खासकर जो 9वीं दृष्टि जो चतुर्थ भाव में पड़ी है, इस दृष्टि से आपको लाभ होगा। और खासकर आपको बेस्ट रिजल्ट तुला राशि को 9 अक्टूबर के बाद से प्राप्त होगा। जब बृहस्पति वक्री होगा ना, तब आपको 4 गुना अधिक वृद्धि से फल देगा। यानी 9 अक्टूबर से पहले तो धीमा 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 करके, और 9 अक्टूबर के बाद 4 गुना अधिक वृद्धि से आपको फल मिलेगा, याद रखिएगा। तो मित्रों ये थी तुला राशि की गोचर बृहस्पति का। और मित्रों ये हमने जनरल प्रेडिक्शन आपको बताई है। यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, क्योंकि कहा जाता है ना मित्रों, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। हम तो भाई जन्म पत्रिका बाच रहे, बाकी आपने कैसे कर्म किए हमें नहीं पता, उसकी वजह से आपके शुभ रिजल्ट में कमी हो सकती है। यानी कि जो हम बता रहे हैं और आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जो शुभ रिजल्ट है आपको प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए आपको 7210124289 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। गंभीर कोई समस्या है, कोई गंभीर निर्णय आपको लेना है, तो भाई आपको व्हाट्सएप पे दिखाना पड़ेगा, अपने उपाय लेने पड़ेंगे। अच्छा बुरा रिजल्ट है उसके भी आपको उपाय ले लीजिए, मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। देश में बैठे, विदेश में बैठे, जंगल में बैठे हैं, आप व्हाट्सएप तो कर ही सकते हैं, तो व्हाट्सएप करके आपको जरूर समाधान प्राप्त होगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।